नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राहुल कुमार। यहाँ पर आप बड़े ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश बोलने सीखने के लिए सबसे पहले अगर हमें ये समझ आ जाए कि इंग्लिश बोलने में हमें प्रॉब्लम आती कहाँ पर है, तो उसका सॉल्यूशन बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। कि जैसे कोई व्यक्ति हमसे हिंदी में कुछ पूछता है तो उसका रिप्लाई हम तुरंत हिंदी में कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति हमसे इंग्लिश में कुछ पूछता है तो उसका रिप्लाई करने से पहले हमारा दिमाग पहले हिंदी में सोचता है, फिर हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं और फिर उसका रिप्लाई करते हैं। अच्छा, रिप्लाई करते वक्त अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हमसे हो जाती है तो हम नर्वस हो जाते हैं, हमारे अंदर हेजिटेशन होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे हम इंग्लिश से कटना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि इंसल्ट फील होती है तो इंग्लिश बोलना ही छोड़ देते हैं। ऐसा ही होता है। यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये जो है कि हमारा दिमाग जो हिंदी से इंग्लिश जो बनाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा हम नर्वस होते चले जाएंगे, और जितना ज़्यादा हम नर्वस होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हम इंग्लिश से दूर होते चले जाएंगे, है ना। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? कि अगर हमें इंग्लिश में रिप्लाई करना है, इंग्लिश बोलनी है, तो उस समय हमारा दिमाग हिंदी में सोचने के बजाय अगर इंग्लिश में सोचना शुरू कर दे तो क्या होगा? रिप्लाई करने में टाइम ही नहीं लगेगा, इंग्लिश बोलने में टाइम ही नहीं लगेगा, हम तुरंत इंग्लिश बोल देंगे। क्योंकि हम पहले से इंग्लिश सोच रहे होंगे, हिंदी से इंग्लिश बनानी ही नहीं पड़ेगी, है ना। अब सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग इंग्लिश में सोचना शुरू कैसे करेगा, है ना। ऑलरेडी पहले से ही हमारा दिमाग कुछ ना कुछ इंग्लिश में सोचता है। कि जैसे कई जगह इंग्लिश में सोचता है कि जैसे हमें क्लासरूम में एंटर करना है या ऑफिस में एंटर करना है, तो हम सर या मैडम से क्या परमिशन मांगते हैं एंटर करने से पहले? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। अब सोचो, क्या मे आई कम इन बोलने के लिए हमारा दिमाग हिंदी में सोचता है? नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि बचपन में ही हमारे टीचर ने हमें सिखा दिया था कि बेटा जब भी क्लासरूम में एंटर करना बोलना मे आई कम इन। और हमने क्या किया था? उनकी बात मान ली थी। तब से लेके आज तक हम बोलते आ रहे हैं बिना अटके, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, सिचुएशन के हिसाब से, है ना। और उस समय जब हम सीख रहे थे ये, तब हमें मे का रूल भी नहीं पता था। तब से हम ये एकदम सही बोलते हुए आ रहे हैं क्योंकि हमने उसको सिचुएशन के हिसाब से बोलना सीखा था। या फिर अगर बात करें सुबह सुबह जब हम अपने टीचर से या बॉस से मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, है ना। अब सोचो, क्या गुड मॉर्निंग बोलने से पहले दिमाग में हिंदी आती है? नहीं आती। सुप्रभात आता है कभी दिमाग में? नहीं आता। हो सकता है हमने सुप्रभात कभी बोला भी ना हो, है ना। ऑटोमेटिकली निकलता है गुड मॉर्निंग सर, है ना, क्योंकि इसको भी हमने सिचुएशन के हिसाब से बोलना सीखा है। या फिर अगर बात करें कि आज हमें पता चला कि हमारे फ्रेंड का बर्थडे है ना, और जैसे ही वो हमारे सामने आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक हो, बहुत ही कम बोलते हैं, है ना। तो यानी कि एक चीज समझ आती है कि जहां जहां हमने इंग्लिश को सिचुएशन के हिसाब से बोलना सीखा है वहां वहां हम नहीं अटकते, क्योंकि वहां वहां हमें हिंदी सोचनी नहीं पड़ती। और जहां जहां हमने इंग्लिश को सिचुएशन के हिसाब से बोलना नहीं सीखा है वहां पर हम अटकते हैं, और वहां पे हमें हिंदी से इंग्लिश बनानी पड़ती है, वहां पर हमें ट्रांसलेशन करनी पड़ती है ना। यानी कि अगर इंग्लिश को हमें सिचुएशन के हिसाब से बोलना आ जाए तो हम नहीं अटकेंगे और एक अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इंग्लिश को सिचुएशन के हिसाब से बोलना सीखे कैसे? वो हमें कैसे आएगा सिचुएशन के हिसाब से बोलना? इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे बोलते हैं इट इज ए मस्ट। मैंने क्या बोला? इट इज ए मस्ट। इसको मिला के बोल दो, इट्स अ मस्ट। अब इसका मतलब क्या है? इट्स अ मस्ट का मतलब क्या है? कि ये काम बहुत जरूरी है ना। 90% लोग क्या काम करते हैं कि वर्ड जान लेते हैं, उसका मीनिंग जान लेते हैं और कहते हैं बहुत है, इंग्लिश आ गई। वाकई में वर्ड का मीनिंग जानने से, वर्ड जानने से और वर्ड का मीनिंग जानने से इंग्लिश आ तो जाती है, लेकिन क्या इंग्लिश बोलनी आती है? नहीं आती। हमें क्या सीखना है? इंग्लिश बोलना सीखना है। अब वो कैसे आएगी? कि इट्स अ मस्ट का मीनिंग हमने जान लिया कि ये काम बहुत जरूरी है। अब सोचो, आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन से काम है जो बहुत जरूरी है? कि जैसे सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो दिन के सारे काम आपके जल्दी जल्दी टाइम से निपट जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे आपके काम सारे टाइम से, है ना। तो सुबह जल्दी उठना क्या है? बहुत जरूरी है, इट्स अ मस्ट, है ना। या फिर अगर बात करें कि ऑफिस की टाइमिंग है, आपके ऑफिस पहुंचने की टाइमिंग है आपकी 9 बजे की, तो घर से अगर आप 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में, मतलब ऑफिस का जो भी डिस्टेंस है घर से ऑफिस का, उस हिसाब से अगर टाइम से निकल जाओ तो आप ऑफिस टाइम से पहुंच जाओगे। यानी कि घर से ऑफिस
के लिए टाइम से निकलना क्या है, बहुत जरूरी है, इट्स अ मस्ट। या फिर अगर बात करें, पापा के साथ बाइक पे बैठे हो और वो बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, तो एकदम से उन्हें रोक के बोलो कि पापा हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, इट्स अ मस्ट। अब जरूरी क्यों है, उन्हें ये भी बता दो कि पहले तो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है ना, इसलिए इट्स अ मस्ट। दूसरा, अगर चालान कटवाने से भी बचना है तो हेलमेट पहनना इट्स अ मस्ट। अब देख रहे हो थोड़ा सा आगे चले तो पापा क्या है, रेड लाइट जंप करने वाले हैं, तो एकदम से उन्हें रोको और बोलो पापा रेड लाइट जंप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक रूल फॉलो करना क्या है, बहुत जरूरी है, इट्स अ मस्ट। या फिर अगर बात करें रात को डिनर करने की, तो जितने भी फिटनेस में लोग हैं, मतलब ज़्यादातर जितने भी लोग फिटनेस में हैं, वो सभी कहते हैं कि सोने से अगर आप 2-3 घंटे पहले डिनर कर लो, हल्का डिनर कर लो, लाइट डिनर कर लो, तो आप आने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हो। तो सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का डिनर करना क्या हो गया, बहुत जरूरी है, इट्स अ मस्ट, है ना। सोने से पहले एक काम और बहुत जरूरी है, वो क्या कि रसोई में, किचन में जो सिलेंडर है उसका रेगुलेटर बंद करना क्या है, बहुत जरूरी है, इट्स अ मस्ट, है ना। अगर नहीं बंद किया तो जाओ किचन में, अपने आप को समझाओ बंद करते हुए कि यार डेली रेगुलेटर रात को सोने से पहले बंद करना क्या है, बहुत जरूरी है, इट्स अ मस्ट, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इट्स अ मस्ट को हमने प्रॉपर यूज करना सीख लिया। अब सोचो, क्या इट्स अ मस्ट को कभी भूल सकते हो, नहीं भूल सकते, लेकिन क्या इस तरह से बोलना आ जाएगा। ये ठीक बिल्कुल वैसा हो गया जैसे कार चलाना सीखना। कार चलाना सीखने के लिए अगर आप ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर बैठ के कार ड्राइविंग सीखोगे तो क्या कार चलानी आएगी, नहीं आएगी। हाँ, ये समझ आ जाएगा कि क्लच ये होता है, गियर ये होते हैं, ब्रेक्स ये होते हैं और स्टीयरिंग ये होती है, ये सब समझ आ जाएगा, लेकिन चलाना नहीं आएगा। चलाना कब आएगी, कार चलानी कब आएगी, जब आप खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ के क्लच, गियर, ब्रेक और स्टीयरिंग को अपने कंट्रोल में लोगे और चलानी स्टार्ट कर दोगे। हाँ, शुरुआत में कुछ गलतियां जरूर होंगी, लेकिन चलानी आ जाएगी, इस चीज की श्योरिटी है, क्योंकि आप उसे खुद चलाना स्टार्ट कर चुके हो। ठीक ऐसे ही यहां पर अगर बात करें इंग्लिश बोलने की, तो क्या सिर्फ इस वीडियो को देखने से इंग्लिश आ जाएगी, नहीं आएगी। इंग्लिश बोलनी कैसे आएगी कि आपने उस चीज को समझा और मेरे साथ उसे बोल दिया, कि मैंने बोला यहां पे इट्स अ मस्ट और मेरी चुप होती आपने भी बोल दिया इट्स अ मस्ट। ऐसा करने से क्या होगा, आपके बोलने की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो जाएगी, ऐसा कैसे, ये ठीक बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हमने बचपन में हिंदी बोलना सीखा है। हमने हिंदी बोलना कैसे सीखा, अब याद करो, जब हमारा जन्म हुआ था तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे चारों तरफ हिंदी का माहौल था, गाने हिंदी में चल रहे थे, फिल्में हिंदी में चल रही थी, जितने भी लोग हमारे आसपास थे वो सब हिंदी में बातें कर रहे थे और हमारे कान क्या कर रहे थे, उस हिंदी को सुन रहे थे, है ना। हम हिंदी को ऑब्जर्व कर रहे थे अपने अंदर। एक दिन फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मम्मी ने हमें गोद में ले रखा था, छत पे गए हम और मम्मी ने चंदा मामा को देख के बोला बेटा वो देखो चंदा मामा, और हमने क्या किया, मम्मी की बात सुनी और चंदा मामा को देखा कि एक गोल सी चीज है और सफेद सफेद सी है, उसे देख के हमने भी बोल दिया चंदा मामा, यानी कि सुना और बोल दिया और हमें हिंदी आ गई। ऐसे ही तो आई है, हमने चीजों को सुना और रिपीट कर दिया, हिंदी आ गई। अब सोचो क्या इंग्लिश में ऐसा हुआ, नहीं हुआ। अगर इंग्लिश में ऐसा हुआ होता तो इंग्लिश भी आ जाती। अब वही काम तो हमें यहां पे करना है कि मैंने बोला इट्स अ मस्ट और मेरी चुप होती आपने भी बोल दिया, चीज को समझ के, इट्स अ मस्ट को समझ के आपने भी बोल दिया इट्स अ मस्ट, आपको भी आ गया। मैंने बोला इट्स अ मस्ट, आपने भी बोल दिया इट्स अ मस्ट, आ गया। फाइन, तो इस तरह से इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। फाइन, अब करना क्या है, एक चीज और बताना चाहूंगा सबसे पहले कि यहां पर हम एक साथ इतना सारा ना सीख के थोड़ा 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 करके बहुत सारा सीख लेंगे और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी है। और जितने वीडियोस आप देखते जाएंगे, हर वीडियो के बाद एक स्टेप इंग्लिश में आप अपने आप को एक स्टेप ऊपर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। फाइन, तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो और पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। दूसरा, इस चैनल को, यूट्यूब चैनल राहुल कुमार को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है, सबसे पहले तो पैसे बिल्कुल नहीं लगने, लेकिन जैसे मेरे नए वीडियो आएंगे आपके पास उसकी एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और उसे आप जल्दी से जल्दी देख पाओगे। फाइन, तो इसको सब्सक्राइब करें। तीसरा, इस लिंक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वीडियोस बनाने का मेरा पर्पस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्प पहुंच सके। फाइन, तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।